Hello friends, welcome to the Nursing Grow. Today we discuss about cardiovascular disease, जिसमें सबसे पहली डिसीज़ है हाइपरटेंशन. फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन क्या है कि हाइपरटेंशन इज ऑल्सो नोन एज अ हाई ब्लड प्रेशर. इट्स अ मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एलिवेट हो जाता है हमारा ब्लड प्रेशर लेवल, जो कि कॉन्स्टेंटली एक्सीड होना नॉर्मल रेंज से डेंजरस साबित होता है. ब्लड प्रेशर क्या है कि इसको कैसे मेजर करते हैं. ब्लड प्रेशर इज़ द मेजर इन द मिलीमीटर ऑफ द मर्करी mmHg, जो हम इसकी वैल्यू को हम पीछे डिफाइन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं टू वैल्यूज़ जिसके अंदर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, जिसका नॉर्मल रेंज क्या है 120/80. अगर इससे ज़्यादा होगा तो हमें क्या हो जाती है, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस देखने को मिल जाते हैं, टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, ये सब कंडीशन हमें देखने को मिल जाते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर क्या है. कहते हैं जब हाइपरटेंशन, जब ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है, 120 से अबव जाएगा हमारा ब्लड प्रेशर, तो हम कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिल जाती हैं. पहली प्रॉब्लम हमें क्या आएगी, हेल्थ की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी. उसके बाद हार्ट डिजीज़ हमें दिखनी शुरू हो जाएंगी. हार्ट डिजीज़, ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया, ये सब होना. नेक्स्ट है स्ट्रोक. हार्ट रेट तेज होगी तो हमारे बहुत सारे फंक्शंस हैं बॉडी में, जो ऑर्गन्स हैं काम करने बंद कर जाएंगे, फ्लक्चुएट होंगे, जिसमें से एक है किडनी डैमेज भी हो सकती है. नेक्स्ट है, इसको एक साइलेंट किलर भी के तरीके से भी ये काम करता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है. अदर वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, किसकी वजह से, एक ब्लड प्रेशर के चेंज होने से. नेक्स्ट हम इसके देख लेते हैं, इसकी हाइपरटेंशन की 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी. अब सेकेंडरी में हम क्या दिखता है, इसमें क्या होता है कि बिकॉज ऑफ एनी अदर डिजीज़ कंडीशन ऑफ द मेडिकेशन, कि किसी भी डिजीज़ की वजह से, जब वे किसी मेडिकेशन के वजह से हमारा बीपी फ्लक्चुएट हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो जाना. इसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो एकदम से फ्लक्चुएट हो जाता है, जिस वजह से पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, और उसके बहुत सारे मेजर कारण होते हैं जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक के रीज़न भी हमें देखने को मिल जाते हैं. और प्राइमरी में क्या होता है कि इसमें साइन नहीं वो देता, वो नॉर्मली ब्लड प्रेशर व्हेन साइन एंड सिम्टम नेवर शो, इसमें शो ही नहीं होते, वो नॉर्मली दिखाता है. बट इसमें भी क्या होता है कि हाइपरटेंशन पेशेंट को हो रखी होती है. 95% केसेस हमें इसमें देखे जाते हैं. ये बहुत ही रेयर कंडीशन है. अब नेक्स्ट हम इसका देख लेते हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं. इसमें सबसे पहले कॉजेज़ है कि हाइपरटेंशन होने का फैमिली हिस्ट्री. अब बीपी किसी का है तो पीछे किसी को फैमिली में हुआ होगा, ग्रैंड मदर, फादर, जब पीछे हमें बैकग्राउंड से ही है. लाइफस्टाइल की वजह से ज़्यादा ऑयली खा रहे हैं, ज़्यादा बैठे रह रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा फ्लक्चुएट हो रहा है. ओबेसिटी, उसकी वजह से भी होता है. सॉल्ट इंटेक, कई लोग बहुत ज़्यादा सॉल्ट इंटेक करते हैं. स्मोकिंग करने वाले को, जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं उनको बेसिकली हमें ये हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिल जाती है. स्ट्रेस में भी हमारा क्या होता है कि हमें बीपी की कंडीशन देखने को मिल जाती है. क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर, जो पर्सन बहुत लॉन्ग टर्म से किसी किडनी डिसऑर्डर से जूझ रहा है, उससे भी हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिल जाती है. एड्रेनल थायराइड डिसऑर्डर हो रखे हों, उसको भी ये देखने को मिलता है. अब इसके साइन एंड सिम्टम हमें कैसे पता चलेंगे. सबसे पहले कि सिस्टोलिक 120 से अबव जाएगा, और डायस्टोलिक क्या होएगा, नीचे गिरना शुरू हो जाएगा. ये हमें इसमें साइन देखने को मिल जाएंगे. उसके बाद हेडेक, डिजीनेस, शॉर्टनेस ब्रीथ, ब्लर विजन, चेस्ट पेन, फटीग, ये सब हमें पेशेंट में देखने को साइन मिल जाते हैं. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी में. इसमें क्या होगा कि इंक्रीज़ हो जाएगा पेरिफेरल रेजिस्टेंस. जब हमारी वेन्स में क्या हो जाएगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएंगी ब्लड वेसल्स, जो कि क्या लीड करेंगी, ब्लड को रेजिस्टेंस दे देगी, ब्लड को फ्लो ही नहीं होने देगी, जिस वजह से हमारी वेन्स में प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा. इंक्रीज़ हो जाएगा रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्लड फ्लो. फिर उसके वजह से क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा क्या,
कार्डिक आउटपुट। अब ब्लड अच्छे से फ्लो ही नहीं हो रहा, वो वहाँ पे स्टक हो रहा है, नैरो हो गई हैं हमारी वेंस जो हैं, पेरिफेरल वेंस हैं, उनमें रिस्ट्रिक्शन कंडक्ट हो गई है, तो उसकी वजह से हमारा कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट पंप हार्डर, जो हार्ट है वो जल्दी पंप नहीं हो पाएगा, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि हार्ट पंप हार्डर टू ओवरकम द इंक्रीज रेजिस्टेंस, ताकि वो उसका काम ज़्यादा बढ़ जाएगा, ताकि वो रेजिस्टेंस को कम कर सके और हमारे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ब्लड प्रोवाइड करे। अब नॉर्मल सोडियम एंड फ्लूइड की रिटेंशन हो जाना, जिसकी वजह से क्या होता है कि सोडियम एलिवेट हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, वाटर रिटेंशन हमारी बॉडी में होनी शुरू हो जाती है। कॉन्ट्रीब्यूटिव इंक्रीज हो जाता है ब्लड वॉल्यूम वो थिक होना शुरू हो जाता है, रिटेंशन हो जाएगी। सोडियम अगर इकट्ठा हो रहा है हमारी वेंस में, वाटर रिटेंशन हो रही है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, ब्लड वॉल्यूम थिकर हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या आ रहा है, रिस्ट्रिक्शन हो रही है, रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो एक्टिवेशन ऑफ रेनिन, एंजियोस्टेरोन या एल्डोस्टेरोन का हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी हमारे ब्लड वेसल्स की एंड इंक्रीज हो जाएगा वाटर रिटेंशन। कंस्ट्रिक्शन हो गई, नैरो हो गए, कंस्ट्रिक्ट हो गए ब्लड वेसल्स से, वाटर रिटेंशन हो गई, और जिसकी वजह से क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर हमें देखने को मिल जाए। नेक्स्ट हम इसकी बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, कैसे पता चलेगा हमें। फर्स्ट है ब्लड प्रेशर मेजर करना, हाउ मच लेवल है, बीपी का कितना है, फिजिकली एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उनके साइन ऑर्गन के डैमेज होने के हम देख सकते हैं, कंडीशन देख सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी, जैसे कि पीछे मैंने बता रखा है कि कौन से वाला है, साइन पता चल जाते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, आरएफटी करा सकते हैं, यूरिन एनालिसिस करा सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करवा सकते हैं, ताकि हम जान सकें, ट्रीट द फंक्शन, उस जगह अब नॉर्मेलिटी को हम ठीक करें, उस चीज़ को ठीक करें। अब इसमें क्या हो जाता है कि सोडियम पोटाशियम लेवल हमें पता चल जाता है, और उसके बाद हमें क्या पता कर सकते हैं, हम यूरिन एनालिसिस से हम पता कर सकते हैं कि किस सीरम का लेवल बढ़ गया है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट हम इसकी मैनेजमेंट कह सकते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर सकते हैं, मेडिकेशन दे सकते हैं, एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स दे सकते हैं, रेगुलर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अब लाइफस्टाइल में कह सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं सॉल्ट इनटेक को, क्वालिटी ऑफ स्मोक एक्सेट्रा, अल्कोहल को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट एंटी हाइपरटेंसिव सच एज डायरेटिक दे सकते हैं उनको, बीटा ब्लॉकर्स, ARBs, ACE इनिबिटर्स दे सकते हैं। रेगुलर मॉनिटर करो, पेशेंट को क्या करना, एजुकेट करो, मैनेज अंडरलाइन कंडीशन, जैसे कि उनको ट्रीट देना, एसोसिएटेड हेल्थ इशू लाइक डायबिटिक एंड किडनी डिसऑर्डर, उनको इन चीज़ों के बारे में एजुकेट करना। ये सब कहाँ आ जाता है, हमारे हाइपरटेंशन की कंडीशन में। अगर एग्ज़ाम हॉल में आपसे कुछ पूछा जाए तो आप एज इट इज़ इसमें से कोई भी आंसर दो, वो आपका बिल्कुल सही जाएगा। स्पेशली हमें पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, जिससे हमें क्या हो जाता है कि ईजी हो जाता है सामने वाले टीचर को कन्वे करने के लिए कि जो हम प्रोसीजर बता रहे हैं वो सही है। तो ये है आपका हाइपरटेंशन का प्रोसीजर। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।